तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल जो कि ऑलरेडी आप एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि दिसंबर 2017 में आपके एग्जाम में आ चुकी है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है प्रेफर्ड हैबिटेट के ऊपर और इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जरा क्वेश्चन को समझो क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है, सपोज करो द इन्वेस्टर प्रेफर 1 ईयर बॉन्ड टू 2 ईयर बॉन्ड। तो इन्वेस्टर है, वो 2 ईयर का बॉन्ड नहीं चाहता, वो 1 ईयर का बॉन्ड प्रेफर करता है। मैं 1 साल वाला बॉन्ड खरीदूंगा, वो 2 साल वाला बॉन्ड खरीदना नहीं चाहता। एंड विल परचेस 2 ईयर बॉन्ड, लेकिन वो 2 ईयर बॉन्ड परचेस कर लेगा अगर इफ दे एक्सपेक्ट एन एडिशनल 4%, अगर उसको 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिले। वो जो 1 ईयर का बॉन्ड होल्ड कर रहा है, अगर उसको 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिले तब वो 2 साल वाला बॉन्ड परचेस कर लेगा। और करंटली जो 1 ईयर का बॉन्ड है उसको 5% प्रोवाइड कर रहा है। तो 1 ईयर का बॉन्ड मतलब करंट रेट कितनी होगी, इट मींस आपका आर कितना हो गया जी, आर हो गया 5%। और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है यील्ड टू फॉल टू 4%, कि नेक्स्ट ईयर यील्ड घट जाएगी। इट मीन नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन ER1 कितनी हो जाएगी जी, वो हो जाएगी 4%। उसका टर्म प्रीमियम कितना मांग रहा है जी, वो मांग रहा है 4%। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब सबसे पहला, व्हाट इज द यील्ड ऑन 2 ईयर बॉन्ड, 2 साल के बॉन्ड पे यील्ड कितनी है, और यील्ड कर्व अपवर्ड बनेगा, फ्लैट बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। आओ समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं अपने आंसर को। ठीक है, जरा बताओ मेरे को, आप लोग अब बताना, करंट रेट कितनी है 5%, नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड 4%, और टर्म प्रीमियम कितना है 4%। मैं 5% को 0.05 बोल सकता हूं, मैं इसको 0.04 बोल सकता हूं, और मैं इसको भी 0.04 बोल सकता हूं। पहला क्वेश्चन है कि यील्ड निकालो, यील्ड कितनी है, लिखा है ना कि व्हाट इज द यील्ड ऑन 2 ईयर बॉन्ड, कि 2 साल के बॉन्ड पे यील्ड कितनी मिलेगी। इट मींस क्या, आपसे पूछ रहा है R2 बताओ। और आपको पता है ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये क्वेश्चन है प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस का। क्योंकि यहाँ पे क्या मिला, क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को मिला टर्म प्रीमियम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है पता होना चाहिए कि R2 सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा टर्म प्रीमियम, उसमें फिर आप ऐड करेंगे करंट ईयर, फिर उसके नेक्स्ट ईयर का ER1, 2 साल है तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। टर्म प्रीमियम कितना है 0.04, करंट ईयर बोलो 0.05, उसका नेक्स्ट ईयर बोलो 0.04 अपॉन में 2, ये रहेगा 0.04। इसको सॉल्व करते हैं, 0.05 और 0.04 बन गया 0.09 डिवाइड बाय 2, 0.04 रहेगा। ऐसे ही इसको डिवाइड करूंगा 0.045 बन जाएगा, और इसको ऐड करूंगा तो 0.085 बन जाएगा, जिसका मतलब बच्चों होता है इसका मतलब होता है 0.85 का मतलब होता है 8.5%। इट मीन्स उसको जो है 2 ईयर के बॉन्ड पे 8.5% रिटर्न मिलेगी। ये आपके क्वेश्चन का बच्चों पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है यील्ड कर्व कैसा बनेगा। यील्ड कर्व कैसा बनेगा, तो 1 साल की जब मैच्योरिटी थी तो 1 साल की मैच्योरिटी पे करंट रेट उसको 5 मिल रहा था। तो 1 साल की मैच्योरिटी पे उसको करंट रेट 5 मिल रहा था। जब 2 साल का बॉन्ड हो गया तो 2 साल की मैच्योरिटी पे उसको कितना मिल रहा है 8.5 मिल रहा है। तो 2 साल की मैच्योरिटी पे उसको 8.5, तो 8.5 कब मिल रहा है उसको 2 साल की मैच्योरिटी पे। जब दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो समझ में आएगा जो यील्ड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो लो जी लो, आपका आंसर हो गया। पहला उसने पूछा इंटरेस्ट रेट निकालो, निकाल दिया,
और दूसरा यील्ड कर्व बच्चों क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बनाने की नीड भी नहीं थी, आप करंट ईयर चेक कर लो कितना है 5% और लास्ट कितना है 8.5, तो 5 से 8.5 इट मींस बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ रही है तो ऊपर की ओर अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। आप जल्दी से चाहो तो ये लो, चाहो तो आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से और अब आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मैं तो ये कहना चाहूंगा वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया, अब मैं करवाता हूं अपने आंसर को मैच करना। आओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोलता है कंसीडर अ सिचुएशन, एक स्थिति है जहां पे 1 ईयर बॉन्ड करंटली ऑफर 4% यील्ड, 1 साल का बॉन्ड करंटली इट मींस आर 4% दे रहा है। द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल की एक्सपेक्टेड यील्ड ER1 और उसके भी अगले साल की ER2 गिवन है कितनी 5% और 6% रेस्पेक्टिवली। नाउ सपोज, अब सपोज कीजिए एक इन्वेस्टर है जो कि प्रेफर करता है 1 बॉन्ड ओवर 3 ईयर बॉन्ड, वो 1 साल के बॉन्ड को प्रेफर करना चाह रहा है कि मैं 1 साल का बॉन्ड कर दूंगा, मेरे को 3 साल का बॉन्ड परचेज नहीं करना, एंड विल परचेज 3 ईयर बॉन्ड। लेकिन वो 3 साल का बॉन्ड परचेज कर लेगा अगर उसको रिसीव हो एडिशनल 3% ओवर रिटर्न फ्रॉम 1 ईयर, ओवर द रिटर्न फ्रॉम होल्डिंग 1 ईयर बॉन्ड। इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि उसको अगर 3% एक्स्ट्रा मिलेगा तभी जाके वो 3 साल का बॉन्ड परचेज करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 थ्योरीज of the term structure of interest rate is relevant to explain the above situation। क्वेश्चन ये है कि 3 थ्योरी है, एक्सपेक्टेशन, सेगमेंटेड और प्रेफर्ड, तो तीनों में से जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी थ्योरी की बात कर रहा है, तो याद रखना इसका आंसर है वो भैया प्रेफर्ड हैबिटेड थ्योरी की बात कर रहा है, क्योंकि जैसे क्या मिल गया एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मींस क्या प्रेफर्ड हैबिटेड थ्योरी के बारे में बात हो रही है, तो पहले का आंसर क्या होगा प्रेफर्ड हैबिटेड थ्योरी। अगला है यील्ड निकालो, यील्ड कितना आएगा 3 साल के बॉन्ड पे और शेप क्या होगी यील्ड कर्व की। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यील्ड निकालते हैं और यील्ड कर्व की शेप क्या होगी उसको भी समझते हैं। तो आइए करते हैं बच्चों अपना आंसर नंबर 2। करंट रेट का आपको बच्चों गिवन है 4%, ठीक है, उसके अगले साल का आपको बच्चों गिवन है 5%, उसके भी अगले साल का ER2 आपको बच्चों गिवन है 6%, 3 साल की बात हो रही है। और यहाँ पे टर्म प्रीमियम एडिशनल कितना मिल रहा है उसको 3%, उसको टर्म प्रीमियम भी मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टर्म प्रीमियम कितना है जी, वो है 3%। अब ये तो पूछा है, एक तो बताओ यील्ड कितना होगा और यील्ड कर्व की शेप क्या होगी, तो मैं इसको ये बोल दूं 0.04, 0.05, 0.06 और 0.03। अब 3 साल की यील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला बनाऊंगा 3 साल का, तो R3 बराबर पहले साल का R, अगली साल का ER1, उसकी अगली साल का ER2 और 3 साल अपॉन में 3, और यहाँ पे देख रहे हो मैं ऐड करना भूल गया क्या टर्म प्रीमियम, ठीक है, ये हो गया आपका R3 3 साल के बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, चलो ये बोलो, ये है आपका 0.03, ये बोलो 0.04, 0.05, 0.06 डिवाइड बाय 3, 0.03 आपका ऐसे रहेगा, प्लस जोड़ो 6, 5, 11 और 4, 15, तो 0.15 डिवाइड बाय 3, तो ये रहेगा 0.03 और ये बन गया 0.05 और ये बन गया 0.08, दैट इज 8%। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 3rd ईयर के बॉन्ड पे ओवरऑल 8% का बेनिफिट होगा। तो जब आपको करंट ईयर में आपको 4% का बेनिफिट हो रहा है और एट द एंड आपको 8% का बेनिफिट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका यील्ड कर्व है बच्चों अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। और आप चाहते हो मैं बना के दिखाऊं तो देख लो, 1 साल पे कितना मिल रहा है 4%,
तो 1 साल पे 4% और 3 साल पे 8%, तो 3 साल पे 8%, और दोनों को आप जोड़ोगे तो ये बन गया आपका अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। चलिए आंसर नंबर 2 भी हो गया। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 2020 में आया था। वीडियो पॉज करो और पहले अपना ट्राई करो। चलिए ट्राई किया, अब हम इसे करते हैं इसको सॉल्व। चलो सपोज एक इन्वेस्टर है जो प्रेफर करता है 1 ईयर बॉन्ड टू 2 ईयर बॉन्ड की। 1 साल वाला बॉन्ड खरीदूंगा, 2 साल वाला बॉन्ड नहीं खरीदूंगा, और 2 साल वाला बॉन्ड खरीद लूंगा अगर मुझे एडिशनल कितना मिलेगा, 2% एडिशनल रिटर्न मिलेगा। मतलब कि टर्म प्रीमियम 2% मांग रहा है वो। ठीक है, आगे बोलता है करंटली 1 ईयर बॉन्ड पे कितना मिल रहा है, 6%। आर कितना है, 6%, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली साल कितना हो जाए घट के वो, ER1 नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन है 2%। ओके, पहला तीनों मॉडल में से कौन सा थ्योरी यहाँ पे रेलेवेंट है, तो यहाँ पे आपको पता है अगेन क्या मिल गया, एडिशनल मिल गया। और जैसे क्या मिल गया एडिशनल, तो यहाँ पे इस पहले का आंसर है कि ये प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस थ्योरी यहाँ पे रेलेवेंट है। अगला यील्ड निकालो, और यील्ड कर्व की शेप क्या होगी ये भी निकालो। इसको प्रॉपर्ली आप सॉल्व करना, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। 2 साल का बॉन्ड है तो R2 फॉर्मूला बोलो, टर्म प्रीमियम, उसमें ऐड करो करंट ईयर, उसमें ऐड करो नेक्स्ट ईयर। 1 साल का ये, 1 साल का 2 साल डिवाइड बाय 2, वैल्यू पुट करो। टर्म प्रीमियम कितना है 2%, मतलब कि 0.02, प्लस आर करंट रेट कितनी है 6%, मतलब कि 0.06, नेक्स्ट कितनी है 2%, मतलब कि 0.02 और डिवाइड बाय 2। ये रहेगा आपका ऐसे ही। इसको सॉल्व करते हैं पूरा 0.06, 0.02, 0.08, 0.08 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा आपका 0.04। जोड़ूंगा 0.06, दैट इज 6%। तो लो जी लो, ये आपका आ गया। यील्ड कितनी मिलेगी, जो यील्ड मिलेगी इसको 6%। अब यील्ड कर्व कैसा होगा, तो देखो स्टार्टिंग में कितना था, फर्स्ट ईयर का 6% और सेकंड ईयर भी कितना आया 6%, दोनों आपका 6% ही आया। मतलब कहने का ये है फर्स्ट ईयर की मैच्योरिटी पे कितना मिला 6%। लो जी लो, ये पॉइंट आ गया। सेकंड ईयर की मैच्योरिटी पे कितना मिल रहा है, अब भी 6 मिल रहा है, तो ये पॉइंट आ गया। अब जब मैं एक इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, यील्ड कर्व ऐसे बनेगा। इट मींस आपका जो यील्ड कर्व बनेगा वो बनेगा फ्लैट। समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे एंड होपफुली आप आसानी से कर लोगे। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए और तो और थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट पूरा कंप्लीट है, एक्सपेक्टेशन वाला भी कंप्लीट है, सेगमेंटेड भी कंप्लीट है और प्रेफर्ड हैबिटेट भी कंप्लीट है। होपफुली तीनों की तीनों थ्योरी एकदम अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। बड़ा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।